हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर सर आदित्य वाधवा एंड हमारा टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है। सर, हर वीडियो में कंटिन्यू हो रहा होता, क्या करूं बेटा, पुरानी वीडियो से आए हैं हम लोग, तो यहाँ पर टॉपिक कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगली रेशो कर रहे हैं यहाँ पर, अगली इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला अगली, नेक्स्ट रेशो कर रहे हैं हम लोग। और हमारा नेक्स्ट रेशो का नाम है प्रोप्राइटरी रेशो। ये भी हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो का पार्ट है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में हमारे पास चार रेशो थी। सबसे पहले हमने करी यहाँ पर डेट इक्विटी रेशो, फिर हमने करी सेकंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो लास्ट वीडियो में। और अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर विल डू प्रोप्राइटरी रेशियो। और अगली वीडियो में हम लोग करेंगे, अगली हिंदी वाला, अगली वीडियो में हम लोग करेंगे यहां पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो पहले बात कर लेते हैं इधर हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो की। मैं एक बार यहां पर ये सेट कर लेता हूं। चलो, अब हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला करने से पहले एक बात तो बताओ सर, आपने टोटल एसेट्स टू डेट रेशो तो करवा दी थी, बट इस रेशो का मीनिंग नहीं बताया था आपने कि ये रेशो निकाली क्यों जाती है, क्यों देखा जाए इन रेशो को। तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, यहाँ पर फॉर्मूला था टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। दैट मीन्स अगर मेरे पास ये रेशो, सपोज फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 2.5:1 आती है, तो क्या ये रेशो अच्छी है या बुरी है, कैसे पता लगेगा सर? रेशो तो निकाल ली, रेशो निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। वो आपने हमें बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स करवा दिए, फॉर्मूलाज दे दिए, बैलेंस शीट अप्रोच बता दी, बैलेंस शीट इक्वेशन जो कि ब्रह्मास्त्र था वो भी बता दिया। यहाँ पर करें क्या, इस रेशो का पता कैसे लगेगा कल को ये रेशो अच्छी है या बुरी है? देखो, इस रेशो की सिग्निफिकेंस क्या है। ये रेशो बताती है आपके टोटल एसेट्स जो हैं उसमें से कितने एसेट्स आपने बाहर वालों के पैसों से खरीदे हुए हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास कंपनी में 2.5 एसेट आता है ऑन एन एवरेज, तो आपने एक एसेट खरीदा हुआ है डेट के पैसों से, आउटसाइडर्स वालों के पैसों से, बाहर वालों के पैसों से हमने यहाँ पर एक एसेट खरीदा हुआ है। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं कि अपने पैसे से कितना खरीदा, बाहर वालों के पैसों से कितना खरीदा। अब जो आज हम करने वाले हैं प्रोप्राइटरी रेशो, वो इसके उल्टी है। प्रोप्राइटर का क्या मतलब होता है? प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। ओनर बोले तो शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स बोले तो इक्विटी। तो प्रोप्राइटरी रेशो का यहां पर फॉर्मूला बस उल्टा हो जाता है। इधर है टोटल एसेट्स अपॉन डेट, यहां पर हो जाता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। अब ये बनाने वाले महान अनुभव ने पता नहीं क्यों ऐसा बनाया है यहाँ पर। या तो बनाना था दोनों में टोटल एसेट्स ऊपर ले लेता, या फिर दोनों में टोटल एसेट्स नीचे ले लेता डिनोमिनेटर में। बट अब जो फॉर्मूला है, मैं अगर अकाउंट्स बनाता बेटा, तो मैं तो डेफिनेटली या तो दोनों में टोटल एसेट्स ऊपर लेता या दोनों में नीचे लेता। अब यहाँ पर हमें पता करना है प्रोप्राइटरी रेशो में कितने ऐसे एसेट्स हैं जो कि इक्विटी वालों ने अपने पैसों से खरीद रखे हैं, जिसमें उनका योगदान है, बाहर वालों का कोई योगदान नहीं है। तो हम हमेशा चाहेंगे जो कंपनी के एसेट्स हों वो इक्विटी वालों ने खरीदे हों, ओनर्स ने खरीदे हों। क्योंकि यदि बाहर वालों के पैसों से हम लोग अपने टोटल एसेट्स खरीद रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत है, कल को उन्हें पैसा पे करना पड़ेगा तो हमें अपने एसेट्स में भी बेचने पड़ जाएं। तो यहां पर हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो हमारी टोटल एसेट्स टू डेट रेशो है वो हमारी यहां पर ज्यादा से ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा बोले तो 3:1, 4:1। भाई 4 एसेट है तो एक खरीदा हुआ हमने बाहर वालों के पैसों से, 5 एसेट है तो हमने सिर्फ एक खरीदा हुआ 5 में से बाहर वालों के पैसों से। तो ऐसे बढ़ती रहनी चाहिए, जितनी ज्यादा उतनी अच्छी। यहाँ पर इक्विटी टू टोटल एसेट्स की बात करें तो ये रेशो भी हमारे पास, अभी तक हमने सारी रेशोज करी हैं प्योर रेशो में, ये रेशो हमारे पास या तो प्योर रेशो में निकलती है यानी कि 1:1, 2:1, या फिर इसको हम लोग किस में लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर टर्म्स देख लो, अपनी टर्म्स आपके पास क्या क्या है सर, टर्म्स कौन सी होती हैं? ये जो इक्विटी है और नीचे जो यहाँ पर आपको टोटल एसेट्स गिवन है। तो इन दोनों को कैसे निकाला जाता है? टोटल एसेट्स निकालने आप लोगों को मैं सिखा चुका हूं ऑलरेडी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो में। यहाँ पर आप लोगों को इक्विटी निकालना सिखाऊं क्या सर? वो भी आप सिखा चुके हो हमें, कहां पर? डेट इक्विटी रेशो में। फिर भी अगर फॉर्मूलाज दोबारा लिखना चाहते हो तो लिख लो, आई हैव नो प्रॉब्लम। इक्विटी को हम लोग यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड्स भी कहते हैं, को बोला जाता है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या दो चीजें होती हैं सर? इसके अंदर होता है शेयर कैपिटल, भले ही इक्विटी शेयर कैपिटल हो, भले ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, उन दोनों को लिया जाता है। साथ में हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया जाता है। अगर मेरे को इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है एक जगह और एक जगह शेयर होल्डर्स फंड्स दिए है, तो क्या मैं इक्विटी शेयर कैपिटल को शेयर होल्डर्स फंड्स में ऐड करूंगा? नहीं करूंगा। मैं आपको ये भी सिखा चुका हूं पिछली वीडियोस में। सो लेट्स सी, यहाँ पर हम लोग इक्विटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इक्विटी का क्या फॉर्मूला होता है? हमारे पास बैलेंस शीट बना लो, बैलेंस शीट में मिसिंग फिगर निकल आता है। नहीं तो आप क्या करोगे, टोटल एसेट्स जो हमारे होते हैं या फिर टोटल लाइबिलिटीज, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं हमारे पास बराबर। इसमें से अगर आप लोग लेस कर दो यहाँ पर टोटल डेट्स,
टोटल डेट्स बोले तो NCL प्लस CL, नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज, या फिर लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है। दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों को कभी कभी दिया होता है क्वेश्चन में, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। तो यहां पर भी आप लोग इक्विटी निकाल सकते हो। बहुत सिंपल, ये दो फॉर्मूलाज हैं, दोनों फॉर्मूलाज आप कर सकते हो, दोनों में से आपको जो पसंद आए वो यूज कर लेना। फिर भी फंस जाओ तो बैलेंस शीट बना लेना, बैलेंस शीट से कुछ ना कुछ आपका सहयोग तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ फायदा तो मिल ही जाएगा। अब क्वेश्चंस देखें स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पे भी नो आइडल रेशो। मैं आपको लास्ट रेशो में बता चुका था, अब कोई आइडल रेशो नहीं निकलेगी। अब सिंपली हम लोगों को अपने क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो। तो सबसे पहले तो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला लिख दो। कुछ नहीं भी आता तो सर हमें फॉर्मूला तो आता ही है। प्रोप्राइट, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी रेशो सही लिख रहा हूँ ना, नहीं तो ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। ARY आता है, ठीक है, मैंने ORY ले लिया, यहाँ पर हम लोग ARY ले लेंगे, प्रोप्राइटरी। ठीक है, पीछे भी क्या मैंने फॉर्मूला में गलत लिखा है भाई, ए लेना है यहाँ पर, ओ नहीं लेना। चलो चेंज कर लेते हैं इसको, प्रोप्राइटरी रेशो। इधर भी हम लोगों ने फिर गड़बड़ करी होगी स्पेलिंग में। चलिए जी, प्रोप्राइटरी रेशो। चलो भाई, तो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला हमारे पास, बताओ बताओ जल्दी बताओ। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। यहाँ पर चाहो तो प्योर रेशो में आंसर लिख लो, चाहो तो आप अपना आंसर यहाँ पे किस में लिख लो, परसेंटेज में लिख लो, आपके विषय आपकी मर्जी है, आपके खिलाफ कोई नहीं जाएगा यहाँ। तो शेयर कैपिटल हमारे पास इक्विटी का पार्ट होती है, तो 3 लाख रुपीज ऊपर लिख लेते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी हमारे पास किसका पार्ट होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स का पार्ट होते हैं, इक्विटी का पार्ट होते हैं। तो ये भी 1,80,000 हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में आएगा टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स में हम लोग लेंगे हमारे नॉन करंट एसेट्स जो कि हैं 13,20,000 रुपए के, और हम साथ में ले लेंगे अपने करंट एसेट्स विच आर इक्वल टू 6 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर टोटल करते हैं, ऊपर आ रहा है 4,80,000, नीचे आ रहा है 19,20,000। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये आएगा 1:5 या फिर 20%। फिर भी मैं एक बार रिस्क नहीं लूँगा, कैलकुलेट कर लूँगा। 25% आ रहा है भाई, 25%। तो हमारे पास ये आ रहा है या तो 0.25:1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 25%। अगर आप परसेंटेज में दिखाना चाहते हो तो परसेंटेज में दिखाओ, प्योर रेशो में दिखाना चाहते हो तो प्योर रेशो में दिखाओ, दोनों में दिखाना चाहते हो तो दोनों में दिखाओ, कोई आपको नहीं रोक टोक कर रहा है यहाँ पर। सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, अब तो आसान हो गया। अब ना यहाँ पर आगे आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो तक बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि ये सारी सिमिलर रेशोज हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो। अब यहाँ पर हमें इक्विटी, जो जो चीज़ें देखो हमारे पास इक्विटी में आती है, शेयर होल्डर्स फंड्स में आती है, ग्रीन में लेते हैं एक बार। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये 3 चीज़ें मेरे पास शेयर होल्डर्स फंड्स का पार्ट बनती हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर लेने हैं टोटल एसेट्स। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर हम लोगों के पास एसेट्स भी हम लोगों को गिवन है, फिक्स एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अदर करंट एसेट्स, तो हमारे को ये इधर दे रखे हैं। हम सिंपली इनका टोटल लेंगे और सिंपली इससे आंसर निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं, प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू, इक्विटी लिख लो या शेयर होल्डर्स फंड्स लिख लो, एक ही बात है, शेयर होल्डर्स फंड्स होल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो ये कितना कितना लूँ, जो ग्रीन में हाईलाइटेड है 3 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 75,000, 75,000 होल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मेरे हैं 7.5 लाख, 7,50,000। ये मेरे को मिल जाता है 450 प्लस 75, 525, 525 डिवाइडेड बाय 7.5 लाख। तो ये कितना आएगा, 525 डिवाइडेड बाय 7.5 लाख। दिस गिव्स मी 0.7:1 और 70%। सिंपल। अब यहाँ से क्वेश्चन में आप भागते चले जाओगे, अब आपको रुकने का भी समय नहीं होना चाहिए, अब आप सांस भी बाद में लो, पहले आप क्वेश्चन कर लो, इतने आसान लगने लग जाएंगे अब क्वेश्चन, क्योंकि पीछे हम लोग मेहनत करके आए हैं। पीछे की वीडियोस थोड़ी थोड़ी बड़ी बनी है जस्ट बिकॉज उसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट ज़्यादा था। आपको इस जो NCL CL SF की नॉलेज थी वो आपके सोल में उतारनी थी, आई होप वो मैं उतार पाया हूँ आपके बॉडी में और आपके सोल में, और अब आपके माइंड में भी अच्छे से है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास,
कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। तो प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए हमें चाहिए, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा क्या क्या चाहिए होता है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका उल्टा फॉर्मूला होता है यहाँ पर। उल्टा बोले तो इसमें टोटल एसेट्स नीचे आता है और टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में टोटल एसेट्स हमारे पास ऊपर आता है। तो अब हमारे पास जो जो मेरे को इक्विटी में आएगा वो मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी, रिजर्व्स एंड सरप्लस लेना है हमें, ये तीन चीज़ें तो लेनी है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अपने एसेट्स की। तो एसेट्स में क्या आएगा, फिक्स एसेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स 245 और करंट एसेट्स हमारे पास कितने आ रहे हैं यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ के। तो हम ये ले लेंगे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सीधा सीधा यहाँ पर वैल्यूज डालो और वैल्यूज डाल लेते हैं। इक्विटी में 4,50,000 जो जो ग्रीन में मार्क्ड है, 3,20,000, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 65,000 होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा ये 7 लाख प्लस 2,45,000 प्लस 3 लाख। हम यहाँ पर ले लेंगे अपने एसेट्स के कंपोनेंट। हमने ये ले लिया। ऊपर टोटल करते हैं, 450 और 320, ये हो जाएगा 770, 770 और 65, ये आ जाएगा 8,35,000। ओनली इफ माई कैलकुलेशन इज राइट। गलत हूँ तो बता देना, मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। सही लग रहा है मेरे को। 7 लाख प्लस 245, 945, 945 और 3, 12,45,000। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 0.67:1 या फिर और 67%। चाहो तो प्योर रेशो, चाहो तो परसेंटेज। इस चैप्टर के ना नोट्स मैंने पीडीएफ अटैच करे हुए हैं, प्लीज़ वो ज़रूर देखना। उसमें फॉर्मूलाज भी हैं और उसमें मैंने ये भी बताया हुआ है कि हर रेशो किस फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, क्योंकि बाद में जब आप रिवीजन करोगे तब भूल जाओगे, तब वो फॉर्मूला शीट बहुत काम आएगी। तो उस पीडीएफ को अवॉइड मत करना आप लोग। आगे बढ़ें। मैंने तो यहाँ पर एक एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ा था सो दैट हमारे क्वेश्चन मेरे को लगा दो दो पेज में आएगा, बट ये तो देखो बहुत सिंपल छोटे क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर उत्तरी, यहाँ पर आ गए हमारे पास तीन चीज़ें, प्रोप्राइटरी निकालो, डेट इक्विटी निकालो, टोटल एसेट्स टू डेट निकालो। अभी तक जितनी तीन रेशो हमने सीखी उसके हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पर कंबाइंड क्वेश्चन आ गए। तो कंबाइंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कंबाइंड क्वेश्चन में पहला पार्ट प्रोप्राइटरी रेशो, तो फर्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग। प्रोप्राइटरी रेशो करने से भी पहले क्या हम लोग यहाँ पर तीन चीजें निकाल लें, क्या क्या निकाल लें, डेट, इक्विटी, टोटल एसेट्स, ये तीन चीजें निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जो इक्विटी में आएगा उसको ग्रीन में करेंगे भाई हाईलाइट, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म बोर। और तेरी फंस गए, इक्विटी नहीं दिया हुआ। फंस गए तो क्या करें सर, फंस गए तो आपने सिखाया था, फंस गए रे बाबा, उस केस में आप बना लो बैलेंस शीट। चलिए जी बना लेते हैं यहाँ पर हम अपनी बैलेंस शीट, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आएगा। तो यहाँ पर लिख दो NCA और CA, दो चीज़ें आती हैं यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड्स NCL और CL। एग्जाम में ऐसे मत लिख के आ जाना SF NCL CL, टीचर भी नंबर ऐसे दे देगा फिर कोड वर्ड में। आप लोग इसको पूरा लिखना, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। देखते हैं, करंट एसेट्स गिवन है 80 लाख रुपए के, पावर है इतनी बड़ी कंपनी, 80 लाख के करंट एसेट्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यहाँ पे गिवन है 30 लाख रुपीज़ की, तो ये हमारे पास NCL का पार्ट बनता है, 30 लाख का लोन है। नॉन करंट एसेट्स हैं फिर हमारे पास 80 लाख रुपए के यहाँ पर। करंट लाइबिलिटीज़ हैं 40 लाख की, तो करंट लाइबिलिटीज़ भाई यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 40 लाख रुपए की। और हमारे पास लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं 50 लाख के, तो 50 लाख हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। इसका टोटल आ गया हमारे पास 80 लैक्स। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल एसेट्स जो हैं वो कितने हैं, ये हो जाएंगे 80 160 लाख, 1,60,00,000। ठीक, 1,60,00,000 आ गया। इधर भी हमारे पास टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज़ के बराबर होते हैं, तो 1,60,00,000 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। और अब ये हमारा बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो अपना बैलेंसिंग फिगर निकालो भाई, 80 40 1 20, तो ये हमारे पास 40 लाख रुपीज़ आएगा। अब जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी, इक्विटी चाहिए था, इक्विटी हमने निकाल लिया, डेट चाहिए था, डेट हमने यहाँ निकाल लिया, अरे बाबा चलो डेट हमने यहाँ निकाल लिया। हमें एसेट्स चाहिए थे हमारे टोटल, हमने टोटल एसेट्स अपने निकाल लिए। अब हम तीनों फॉर्मूलाज इजीली यूज कर सकते हैं, यही निकाल दूं ऊपर इन्हीं के सामने ही। तो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला बोलो, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी कितनी है भैया 40 लाख, और हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं 160 लाख, या 1,60,00,000 लिख सकते हो इसको। तो ये हमारे पास हो जाएगी 1:4 और 25%।
तो हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशो आ गई। अब डेट इक्विटी रेशो आ जाओ, तो डेट इक्विटी रेशो के लिए 80 लाख रुपए का डेट है हमारे पास और 40 लाख रुपए की इक्विटी है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 80 लैक्स अपॉन 40 लैक्स, एल मतलब लैक्स यहाँ पर। तो ये हमारे पास रेशो निकल के आ गई 2:1। अब बात करते हैं इधर टोटल एसेट्स टू डेट रेशो की। इसको कहाँ निकालूं? चलो इसको यहाँ निकाल लेते हैं। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तो टोटल एसेट्स भाई साहब अपने पास कितने हैं? 160 लाख्स के हैं। डेट अपने पास कितना है? 80 लाख्स का है। तो ये भी कितनी आ गई हमारे पास? 2:1। इतना सिंपल सादा क्वेश्चन। अब सिंपल सादा क्यों लग रहा है? क्योंकि आप लोग पीछे बड़ी मेहनत करके आए हो। जो बच्चा यहाँ पीछे मेहनत नहीं करके आया, क्वेश्चंस नहीं देख करके आया, प्रैक्टिस नहीं करके आया, वो यहाँ पर डेफिनेटली फंसेगा। बट आई होप आप लोग देख कर आए हो तो आप लोग नहीं फंसोगे। अब एक खुशखबरी दूं, क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इतनी जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ गए कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन तक भी पहुंच गए। देखो कितना आसान है यहाँ पर। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ये रहा और लास्ट क्वेश्चन में भी तीनों चीजें मांग रहा है। और यहाँ पर हमको टोटल डेट गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, करंट एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल है। फंस गए रे बाबा, फिर फंस गए। पर फिर यहाँ पर हम लोग क्या बना लेंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी नहीं कर पाते तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग अपनी इक्वेशन बनाएंगे बैलेंस शीट की। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस शीट बनाता हूँ। इधर मेरे पास एसेट्स रुपीज और लायबिलिटीज। क्या क्या चाहिए अपने को? एसएफ शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। और उधर एसेट्स वाली साइड पे क्या क्या दो चीज़ें होती हैं? सर दो ही चीज़ें होती हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब देख लेते हैं कोई चीज़ हमें क्या डायरेक्टली गिवन है? करंट एसेट्स गिवन है सिर्फ 15 लाख रुपए के, और साथ में क्या गिवन है? वर्किंग कैपिटल गिवन है 3 लाख रुपए की। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाओ। वर्किंग कैपिटल किसके बराबर? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल 3 लाख रुपए की। करंट एसेट्स हमारे पास कितने का? करंट एसेट्स 15 लाख रुपए का। करंट लायबिलिटीज बेटा नहीं दे रखी पर हम निकाल लेंगे। तो करंट लायबिलिटीज को इधर ले आता हूँ, 15 लाख को यहीं रहने देता हूँ और 3 लाख वहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो करंट लायबिलिटीज जो मेरे पास आ रही हैं ये आ रही हैं 12 लाख रुपए की। तो 12 लाख रुपए हम लोग अपने करंट लायबिलिटीज में डाल देते हैं। चलो जी, और क्या गिवन है? टोटल डेट गिवन है। कह रहा है इन दोनों को अगर मिला लो तो ये हमारे पास 36 लाख रुपए है। ये टोटल डेट की बात कर रहा है यहाँ पे। 36 लाख का टोटल डेट दे रखा है। तो यानी कि शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म। अगर हमारा शॉर्ट टर्म 12 लाख है 36 में से, तो लॉन्ग टर्म कितना होगा? देखो ना, करंट लायबिलिटी को हम लोग शॉर्ट टर्म डेट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म कितना बच जाएगा यहाँ पर? 24 लाख। भाई सिंपल सी बात है। इधर अगर आप देखोगे इन दोनों के सम की बात करी थी इसने। टोटल डेट इनका सम होता है। इनका सम हमारे पास 36 लाख था, जिसमें से करंट लायबिलिटीज हमारे पास 12 लाख रुपए की थी। तो नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी आ जाएंगी? 24 लाख की आ जाएंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। कहता है शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस डेट, नॉन करंट लायबिलिटीज, डेट प्लस इक्विटी किसके बराबर है? 30 लाख के बराबर है। ओके जी। जिसमें से हमारे पास एनसीएल है कितना? 24 लाख रुपए। नॉन करंट लायबिलिटीज है 24 लाख। तो 30 में से 24 लाख तो एनसीएल है, डेट है। इक्विटी कितना होगा? सर इक्विटी होगा हमारे पास यहाँ पर 6 लाख रुपए। अब आपके पास लायबिलिटी साइड के सारे कंपोनेंट्स आ गए। तो टोटल लायबिलिटीज निकालो कितनी आती हैं। टोटल लायबिलिटीज आ रही हैं 42 लाख रुपीज की। तो टोटल एसेट्स भी इसके बराबर होंगे 42 लाख के। बिल्कुल ठीक बात। चाहो तो यहाँ पर ये नॉन करंट एसेट्स को बैलेंसिंग फिगर बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो हमें किसी फॉर्मूला में चाहिए नहीं नॉन करंट एसेट्स, फिर भी निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। ये हमारे पास 27 लाख रुपए आ जाएगा। तो ये तैयार हो गई तुम्हारी बैलेंस शीट। अब बोलो तुम्हें क्या क्या चाहिए? सर हमें चाहिए डेट, हमें चाहिए इक्विटी। तो मैंने कहा लो पकड़ो अपना डेट, ये रहा डेट। इक्विटी चाहिए तो इक्विटी के लिए कौन सा कलर यूज करें? ग्रीन। ये रही तुम्हारी इक्विटी। तो टोटल एसेट्स भी चाहिए तो ये रहे भाई तुम्हारे टोटल एसेट्स। तो यहाँ पे तीनों रेशो हम लोग निकाल सकते हैं। निकाल के दे देता हूँ मैं आपको। छोटी वीडियो बन रही है इसलिए मैं सोच रहा हूँ चलो आपके लिए निकाल दूँ। अगर आप लोग खुद निकाल सकते हो तो मेरे को यहाँ पे पॉज करो या खत्म कर दो, ये वीडियो एंड कर दो यहीं पे। मुझे मुझे नहीं, मेरी वीडियो को कहीं मेरे को मारने आ जाओ। चलो जी, अब हम यहाँ पर निकालते हैं सबसे पहली हमारी
रेशो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इक्विटी अपने पास आई थी 6 लाख, टोटल एसेट्स हमारे पास आए थे 42 लाख, तो ये हमारे पास कट जाता है, 5 जीरो से 5 जीरो काटे 17, तो देखते हैं ये हमारे पास आ रहा है 0.14 और 14%। आप इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हो, आप इसको प्योर रेशो में लिखोगे भाई, प्योर रेशो में (1) या फिर और 14%। तो यहाँ पर चाहो तो अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो, चाहो तो आगे डेसिमल्स भी दिखा सकते हो, तो 14.28% भी लिख सकते हो। तो दैट्स आवर आंसर प्रोप्राइटरी रेशो का। अगली रेशो क्या मांग रहा है, नेक्स्ट मांग रहा है हमसे डेट इक्विटी रेशो। लो भाई सर बहुत आसान है ये तो, डेट इक्विटी रेशो विच इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। सर डेट था क्वेश्चन में 24 लाख रुपए का, अमाउंट्स रट ही गई हैं अब तो। इक्विटी थी हमारे पास 6 लाख रुपए की, तो दिस कम्स आउट टू 4:1। 4:1 हमारी रेशो आ गई। ये प्योर रेशो में होती है, इसको परसेंटेज में नहीं लिखेंगे। थर्ड एंड लास्ट रेशो इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट विच गिव्स मी 42 lakhs डिवाइडेड बाय डेट कितना है हमारा भाई, डेट कितना है, डेट है हमारे पास 24 लाख रुपए। ये कर लेते हैं 42/24, ये हमारे पास 1.75:1। दैट मीन्स हमारे पास अगर 1.75 एसेट्स हैं तो उसमें से एक एसेट, एक पूरा हिस्सा किससे फाइनेंस्ड है, एक पूरा का पूरा हिस्सा हमारे पास यहाँ पर डेट से, बाहर वालों के पैसों से फाइनेंस्ड है। और इधर हमारे पास उल्टा है, इधर हमारे पास उल्टा है। यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पर ये 6/42 जो हमारा आया, दैट मीन्स हमारा जो है 0.14% जो है यहाँ पर किससे फाइनेंस्ड है, इक्विटी से फाइनेंस्ड है। बाकी का जो हमारे पास है 75%, 76% अप्रोक्सीमेटली, दैट इज फाइनेंस्ड बाय यहाँ पर किससे, डेट से। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, और कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपके खत्म हो गए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और वो मैं अभी रीशूट मतलब नेक्स्ट शूट करने वाला हूँ, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। वो भी बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली होगी, 4 या 5 क्वेश्चन हैं उसके अंदर भी। प्लीज़ इसके बाद ही कॉन्टिन्यूशन में देख लेना, बहुत आसान रेशो है, सबसे आसान रेशो है वो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो राइट इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स, जितना भी आप ब्रेक लेते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।